खुशबूदार फूल हूँ। अगर ये स्वमान है तो हम इस स्वमान में कैसे टिके, क्योंकि संसार में बहुत सारे खुशबूदार फूल हैं और बदबूदार भी फूल हैं। लेकिन जब महाशिवरात्रि आती है तो बदबूदार फूल भी अख के उसी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन खुशबूदार फूल उसके ऊपर नहीं चढ़ते। कौन सा फूल चढ़ता है? अख का। और अख माना बदबू देने वाला। तो जो फूल भगवान के ऊपर चढ़ रहा है तो मैं कैसे खुशबूदार फूल बनूं? मैं कैसे खुशबूदार फूल बनूं जब बदबूदार फूल भगवान के ऊपर चढ़ रहा है? तो मैं खुशबूदार फूल का सार ही है कि अख का फूल बदबू मेरे अंदर क्या है, वो कौन सी बदबू है, वो कौन सी ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, यही मेरे अंदर की क्या है? बदबू है। जब मैं ईर्ष्या द्वेष जलन को जब मैं उसके ऊपर चढ़ाती हूँ तो वो बदबूदार जो फूल है वो इशारा करता है कि हमें अपने अंदर इस भावना को चढ़ाना है। जब ये ईर्ष्या द्वेष जलन जब मेरे अंदर निकल जाएगी, तब मेरे अंदर बदबू निकल गई तो क्या आएगी? खुशबू आएगी। तो मैं वो खुशबूदार फूल, वो भी कमल का नहीं बना। कमल का फूल माना भले ही कीचड़ में है लेकिन वो गंदगी को नहीं छूता। क्या मैं वही फूल हूं? वो तो विष्णु के हाथ में दिखाया है, लेकिन मैं कौन सा फूल बनूं? वो कीचड़ में है लेकिन कीचड़ को छूता नहीं है। क्या मैं वो खुशबूदार फूल हूं? बहुत सारे फूल भी हैं लेकिन मैं एक गुलाब का फूल भी हूं। तो अब गुलाब का फूल क्या कह रहा है? ये हमारे लिए मुख्य खुशबूदार फूल है। क्या आज ब्लैक बोर्ड नहीं है तो मैं आज आपको इस पर काढ़ के समझाता हूं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि गुलाब का फूल खिलता हुआ ये मुझसे कह रहा है कि मेरी दृष्टि उस गुलाब के फूल पर पड़ी तो फूल मुझसे ये कह रहा है कि मेरा जीवन कांटों में है, मेरा जीवन कांटों में है। लेकिन जब हवा चलती है, माना आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, तो मैं भी क्या करता हूं? हिलता हूं, मस्ती से मैं झूमता हूं। और वो ये कह रहा है भले ही कितनी धूप पड़ती है लेकिन मेरी सुंदरता और मेरे से जो खुशबू निकल रही है वो फीकी नहीं पड़ती। मैं उस धूप को भी सहन कर रहा हूं। माना इस समाज की समस्याओं को मैं उसको सहन कर रहा हूं। जीवन कांटों में है, सहन भी कर रहा हूं। माना मुझ आत्मा के ऊपर उस गुलाब की जो दृष्टि पड़ी तो मैं एक अखंड महादानी खुशबूदार फूल हूं, क्योंकि मुझसे एक अखंड खुशबू का धारा बह रही है। अखंड महादानी हूं क्योंकि मैं किसका दान कर रहा हूं? कि मेरे से जो आभा प्रकट हो रही है, मेरे से जो खिंचाव जो मुझे देखते हैं उससे क्या हो रही, लोगों को खिंचाव पैदा हो रहा है। उससे जो निकल रही एक सुंदरता, जिसे कहते हैं अखंड महादानी, अखंड निर्भय। मेरा जीवन किसमें है? कांटों में। तो अखंड महादानी, अखंड निर्भय और अखंड महायोगी। अखंड महायोगी माना मैं इस सब में रहते हुए मैं निरंतर समाज को कुछ न कुछ देता जाता रहा हूँ। ऐसा ही मुझे खुशबूदार फूल बनना है।